जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रार्थना से मन क्यों भटकता है। आज इस विषय के बारे में आपको हम बताएंगे कि कभी कभी विश्वासियों का प्रार्थना से मन क्यों भटक जाता है, या जो नए विश्वासी होते हैं उनका प्रार्थना से मन क्यों भटकने लगता है। ऐसा क्या रीजन है कि प्रार्थना करते करते अचानक वो पीछे हट जाते हैं। तो इस बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। मगर वो विश्वासी फिर वापस आते हैं, मगर दुख पाने के बाद और चोट खाने के बाद। ऐसा टाइम ना आए, इसके लिए आज हम वचन लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, प्रार्थना से मन क्यों हट जाता है और इसका क्या कारण है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि प्रार्थना से हमारा मन क्यों भटक जाता है। हमारी प्रार्थना करने से हमारा परमेश्वर हमारे सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता, हमारी प्रार्थना को सुनता है। फिर भी हम सांसारिक चीजों में उलझ जाते, फंस जाते हैं, हम उनसे निकल नहीं पाते। हमें लगता हमारे पास इतना काम है, हम कैसे प्रार्थना दुआ को समय दे। तो आप ऐसे सोचने लग जाते हैं, जबकि आपका हर एक प्रार्थना को उत्तर प्रभु देता है, आपकी अगुवाई करता है, फिर भी आप पीछे हटने लग जाते हैं क्योंकि सांसारिक चीजें ऐसी है, उसमें आप फंस के रह जाते हैं। आप निकलना चाहते हैं, आप दुआ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको समय नहीं मिल पाता। आपको लगता है कि थोड़े देर के बाद में दुआ प्रार्थना करूंगी, इसी तरह से आपका समय निकलते जाता है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा देखेंगे कि हमारा मन क्यों भटकता है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे पाक पवित्र वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे गलातियों 4:29 में, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, अब भी हमें सताया जाता है। जब हम दुआ में, प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर के लिए, तो शैतान हमें नीचे गिराता है। शैतान हमें उन चीजों से, प्रार्थना से पीछे हटवाता है। हम जितना चाहते हैं कि परमेश्वर में लगे, उतना शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है, हमें सताता है। शैतान हमें कहता है कि अभी बहुत समय है, बाद में प्रार्थना कर लेना, बाद में प्रार्थना को समय देना, पहले सांसारिक चीजों को समय दो, पहले संसार में जितने भी तुम्हारे काम है उसे कर लो, उसके बाद तुम दुआ प्रार्थना करना। इस तरह से शैतान हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारा मन बहुत ही भटकाता है। वो हम सोचते हैं कि अभी थोड़े देर के बाद प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन उसी समय शैतान का काम शुरू हो जाता है। शैतान को पता है कि आप प्रार्थना में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे काम पहले से तैयार करके रख देता है। तो आपको क्या करना है उस समय, जब आपको पता है कि आपका मन भटक रहा है, आप इधर उधर मन लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको समझना है इन बातों को कि जब भी मैं प्रार्थना करने जाती हूँ, जब भी मैं दुआ करने जाती हूँ, तो कोई ना कोई मेरे पास काम आ जाता है, या मेरा मन भटकने लग जाता है, या मेरा मन मोबाइल देखने को करता है, या मेरा मन, क्या बोलूं, या कोई ना कोई हमें बुला लेता है, आवाज मारता है या फोन करता है, या कोई ना कोई हमें किसी काम के लिए बुला लेता है, या कोई आवाज मारता है। उसी समय हमारा मन उधर, उसी समय हमारा मन भटक जाता है, हमारा दुआ से मन हट जाता है। हमें लगता है कि अभी बहुत समय है, हम समय देते हैं पहले सांसारिक चीजों को, फिर आके दुआ प्रार्थना शुरू करेंगे। इस तरह से आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो भाई बहनों, इसके लिए आपको डरना है। आप जब डरते हो परमेश्वर के लिए, तब आप आगे आते हो। आपके मन में इस बात का डर होना चाहिए कि नहीं, प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है। सबसे पहले मेरा काम है प्रार्थना दुआ करना, उसके बाद सांसारिक चीजों में लगे रहना, क्योंकि सब कुछ तो आपको प्रभु देता है। आप जब सांसारिक चीजों में लगे रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ देने वाला यीशु मसीह है। थोड़े टाइम के लिए आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसके बाद वह आपके हाथों से छूट जाएगा। तो भाई बहनों, प्रार्थना में
लगाइए। प्रार्थना में मन लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हमें पाक पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाया जाता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं अगले शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे गलातियों 6 का 8 और 9 में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक शास्त्र कह रहा है, हमको बता रहा है, ये वचन आपसे कह रहा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा ही नाश किया जाएगा। इसलिए भाई बहनों, यहाँ वचन ये सिखा रहा है हमको कि अगर हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं, दुनियावी चीजों में फंस जाते हैं, तो हमारा अंत निश्चय है। हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे लिए वो जगह नहीं है जहां पर हमें जाना चाहिए, जहां की हर कोई इच्छा और मन्नत रखता है। तब आपके लिए सिर्फ नरक की आग है। ये उस मौत की बात की जा रही है कि शरीर के द्वारा ही नष्ट किया जाएगा। तो इसी शरीर की इच्छा के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा हम नाश किए जाएंगे, क्योंकि हमने अपने शरीर की इच्छा पूरी की है, अपनी आत्मा की नहीं। हमें अपनी आत्मा की इच्छा पूरी करनी है, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ जोड़े रखना है, बनाए रखना है। हमारा कॉन्टेक्ट परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्टेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ है तो हमें दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें अपने आप हासिल हो जाती हैं, क्योंकि खुदावन ने सब कुछ बनाया है, पूरी कायनात को यीशु मसीह ने बनाया है। मगर हम डरते हैं कि नहीं, मुझे यहां से फोन आया है, नहीं मुझे वो बुला रहा है, नहीं मेरा वो काम पेंडिंग है, पहले मैं ये कर लेता हूं, पहले मैं ये कर लेता हूं, पहले मैं वो कर लेता हूं, उसके बाद मैं आके दुआ कर लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा। लेकिन वो दुआ प्रार्थना आप कर नहीं सकते, वो नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि उसी वक्त आपको शैतान पकड़ लेता है। क्योंकि शैतान जहन पर अटैक करता है, दिमाग पर, सोच पर अटैक करता है। इसलिए आपको बचकर रहना है। ये जो आजकल जो हो रहा है कि दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ समय के बाद में दुआ प्रार्थना से ध्यान भटक जाता है। आप सब लोग भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य किए हैं। आप अगर विश्वास में सच्चे हैं, दृढ़ हैं, आपने दुआ प्रार्थना इबादत में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है, तो आपके लिए कार्य भी हुआ है। मगर उसके बावजूद भी हम लोग भटक जाते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इन 3 चीजों से होशियार और सावधान रहना है। शैतान, संसार और शरीर, इन तीनों चीजों से आपको होशियार रहना है, क्योंकि हमारा शरीर दुनियावी चीजों को मांगता है, और हमारा मन थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो शैतान उसको काबू कर लेता है। और जब शैतान काबू कर लेता है तो हम सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं। हमें कभी चैन और सुकून प्राप्त नहीं होता है, हम बेचैन रहते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में आराम और चैन सुकून नहीं है। घबराए और डरे हुए रहते हैं। यही रीजन है, यही कारण है आपका प्रार्थना से दूर होना, क्योंकि आप प्रार्थना करना तो चाहते हैं लेकिन उसको वक्त नहीं दे पाते। एक बार स्किप करते हैं, दूसरी बार स्किप करते हैं, धीरे धीरे करते करते आप प्रार्थना से दूर होते चले जाते हैं। भाई बहनों, मैं यहां आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना निश्चित हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब मुझे पकड़ा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब मुझे पकड़ने वाले आ जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आधी रात में कि जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इतना कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह एकांत में गए और वहां जाकर उन्होंने दुआ, प्रार्थना, इबादत की। प्रभु यीशु मसीह लगातार दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और जब वो वापस आए तब उन्होंने क्या देखा कि उनके सभी चेले सोए हुए हैं, पूरी तरह से नींद में हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्या तुम मेरे साथ में एक घड़ी भी ना जाग सके? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो भाई बहनों, यहां पर क्या हुआ था? यहां पर यही शरीर की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यहां पर भी शरीर की बात की जा रही है। इसलिए भाई बहनों, शरीर तो आराम चाहता है, शरीर तो वो सब चीजें चाहता है जो शैतान को पसंद है, दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें, यहां जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना। यही कारण था जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनको आगाह करने के बाद भी वो लोग सो गए, निश्चिंत होकर सो गए, और फिर वो परीक्षा में पड़ गए, उनके ऊपर परीक्षा आन पड़ी। इसलिए भाई बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे और अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम भी दुआ करो, प्रार्थना करो, इसलिए भाई बहनों हमें भी दुआ करनी है, प्रार्थना करते रहना है, हर रोज दुआ प्रार्थना करनी है।
सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए, ताकि हम लोग भी परीक्षा में ना पड़े, हम कोई भी विश्वासी भाई बहन परीक्षा में ना पड़े। जैसा उस समय हुआ था ऐसा हमारे साथ ना हो। इसलिए भाई बहनों, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास में बने रहिए, शक्तिशाली वचनों को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों को थामकर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर चलते हैं तो अनंत जीवन आपका है। आपको जहन्नुम की आग नहीं, जन्नत का राज्य मिलेगा। आपको नरक की आग नहीं, आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग का मुकुट मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। यह बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ा दान प्रदान है जो प्रभु यीशु मसीह हमें तोहफे में देते हैं अगर हम दुआ प्रार्थना इबादत में निरंतर बने रहते हैं। और अगर आप शैतान की सेवा करते हैं तो आपको नरक का राज मिलेगा, जहां पर हमेशा के लिए आग ही आग है जो कभी बुझती नहीं है और जहां से कभी कोई निकल नहीं सकता है। तो भाई बहनों, हम आपसे मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि आप अपने मनों को बदलो, आप अपने मनों को फिराइए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए, दुआ प्रार्थना इबादत कीजिए, फास्टिंग रखिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। अपने मनों को भटकने ना दे, अपने मनों को शैतानी चीजों के हाथों में ना पड़ने दे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं दुआ प्रार्थना इबादत में, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप कभी ना घबराएंगे ना कभी डरेंगे, क्योंकि हर एक दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें प्रभु यीशु मसीह आप तक पहुंचाता है, क्योंकि हमारा पिता यीशु मसीह हमारे बारे में सब जानता है। तो नहीं डरना है, आपने दुआ प्रार्थना इबादत में बने रहना है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना। हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष, ब्लेसिंग्स इस पवित्र पाक वचनों के द्वारा उन लोगों के ऊपर भी पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।